कल क्या पढ़ रहे थे अपन, मालूम है आप लोगों को? श्रावक के बारे में चर्चा चल रही है कि गृहस्थ अवस्था में रहकर हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचा सकते हैं। छोटे छोटे नियम आदि को ग्रहण करके अपने को ऊंचा उठा सकते हैं चाहें तो। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आ रही है, सभी धर्मों के बारे में उदारता रखना निश्चय सम्यक दर्शन होता है। दूसरे को देखकर जलना नहीं है, समर्थन नहीं हो, विरोध भी नहीं हो। समझ में आ रही है? हमारे यहाँ पर अनायतन की बात आती है। आज सुबह जब भट्टियाँ पढ़ रहे थे, उन भट्टियों में भी आया था कि हमने श्रावक के मतलब मुनि महाराज जी के 5 महाव्रत होते हैं और 6ठा अणुव्रत होता है। पहले बार सुन रहे हैं ना? 5 महाव्रत होते हैं और एक 6ठा अणुव्रत होता है, रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत। कैसे? राई भोजनाएं, मतलब रात्रि में अनुमोदना की हो, मन में आ गया हो, है ना, या किसी के लिए अपन ने कह दिया हो, तो ये किरण तो वा स्वयं ने किया हो, है ना, इस तरह से, तो ये 6ठा अणुव्रत रखा आचार्यों ने। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यहाँ पर उसके साथ में ही अनायतन सेवनाएं, अनायतन की सेवा की हो, किसी को कह दिया हो, हमारे द्वारा कहीं पर भी बोलने में, है ना, या विचारों में आ गया हो, वचन में, मन में, तो इसको निश्चित रूप से दोष लगेगा हमें। ठीक है ना? तो यहाँ पर गुरु जी का कहना होता है, और गुरु जी, यदि आप किसी दूसरे के धर्म को सह नहीं पा रहे हो तो ये भी आपकी कमजोरी है। क्या है? आप अपने आप को उच्च बता रहे हो और दूसरे को तुच्छ। इससे सांप्रदायिक वैमनस्य होगा, एक दूसरे में टकराव होगा, हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे, सीधे सीधे बोले तो। जबकि हमारा धर्म ऐसा है ही नहीं। हमारा एक तत्व है। हमारा क्या मतलब, एक जैन दर्शन, एक दर्शन ऐसा दर्शन है जो स्पष्टवादिता है, जो जैसा है वो वैसा है, जो है सो है। समझ में आ रहा है कि अपन दूसरे धर्म को, उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको विरोध करने का अधिकार है क्या? बोलो। आप क्यों, आप उसको नमोस्तु नहीं करेंगे? क्यों? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु यही हमारे पूज्य हैं। लेकिन आप किसी को बोलो, विरोध करो, नहीं उठाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से, ये हमारा धर्म कभी भी नहीं कहता है। बल्कि आचार्य कुंद महाराज ने नियम सार में एक कारिका के माध्यम से कहा, नाना जीवा नाना कम्मा नाना होंती भावस्य। मतलब उनके अलग अलग भाव हैं। परिवार में भी 5 लोग रहते हैं, तो क्या पांचों के विचार एक से हैं क्या? सबके अलग अलग विचार हैं। तो मतभेद हो सकता है, मन भेद न हो।
क्या बोला मैंने? मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऊंचा उठना है, मैंने पहले भी बताया कि दूसरे के द्वारा किए हुए को भी हमें सहना पड़ेगा। और भारत का जो मतलब भौगोलिक वातावरण है, तो उसमें तो विविधता में एकता का सिद्धांत बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है। ये सिखाया जाता है जैसे गुलदस्ते में बहुत तरह के फूल होते हैं और वो गुलदस्ता बहुत सुंदर नज़र आता है, ऐसे ही भारत में भी विभिन्न धर्मों को मानने वाले उनके अनुयायी हैं। बल्कि यहाँ तो रोज़ नए नए धर्मावलंबी रहते ही हैं। हर सर्वत्र कोई शंकर जी को मान रहा है तो कोई राम जी को पूज रहा है, कोई गणेश जी को चढ़ा रहा है तो कोई बालाजी को पूज रहा है, हनुमान को मान रहा है, अलग अलग हैं। तो ये नाना आचार्य श्री जी कहते को एक संस्मरण याद आया। हम लोग कुंडलपुर में थे, एक बार एक व्यक्ति ने, बहुत अच्छा संस्मरण है कि आचार्य कुंद कुंद जो भगवान हैं वो स्वयं दिगंबर है। जिसने ये लेख लिखा वो स्वयं दिगंबर थे हैं। उन्होंने आचार्य कुंद कुंद श्वेतांबर थे, इसका एक लेख बनाया। सिर पिरे होते हैं सब तरह के लोग, है ना। आचार्य कुंद कुंद भगवान श्वेतांबर थे, आचार्य कुंद कुंद महाराज श्वेतांबर थे। ये क्या बनाया, एक लेख बनाया और पत्र पत्रिकाओं में छाप दिया उसको सब में। वो हमारे पढ़ने में आया। हम गुरु जी के पास गए, कुंडल नए नए बने थे उस समय, और अब नाम नहीं बोल रहे, नहीं तो अच्छा नहीं है। तो उनका मतलब परिचय था उनसे। तो हमने आचार्य भगवान को बोला, वैयावर्ती कर रहे थे, आचार्य श्री जी देखो तो ये लेख आया है और इसमें आचार्य कुंद कुंद भगवान जो दिगंबर थे उनको श्वेतांबर घोषित करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पहले तो आचार्य श्री जी ने वो पढ़ा, फिर हमने बोला कि इस व्यक्ति को जिन्होंने लिखा है उसको आपके चरणों में हम उपस्थित कर सकते हैं और उसको मैं बुला सकता हूँ, आ सकता है, वो आएगा। हालांकि वो मुनियों से दूर भागता है। तो आचार्य श्री ने यही नियम सार वाली कारिका में बोली थी कि नाना जीवा नाना कम्मा नाना होंति भावस्य, एक चरण और है। तो अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग तरह के कर्म हैं। किस जीव का कैसा कर्म उदय में आए, कौन किसको मान रहा है, किसको पूज रहा है, कोई भी नहीं अपन कह सकते हैं। इसलिए अपन क्यों बोले उनको, उनकी वो जाने, उनकी वो जाने। वो गलत कर रहे हैं, उसका फल वो भुगतेंगे। हम अपने आप को क्यों, देखो घर परिवार में भी एक आध बार समझाना तो ठीक है, लेकिन बार बार टीका टिप्पणी करेंगे आपकी बात का ही असर नहीं होगा। हाँ, बात का ही असर नहीं होगा। इसलिए वो बोलते हैं ना कि जिसको समझना है या मानना है तो वो तुरंत मान जाएगा, और जिसको मानना ही नहीं है, जो पहले से ही बिल्कुल अड़िग है, तो वो कभी मानेगा, कभी नहीं मानेगा ना। आज सुबह ही मेरे पास में एक प्रश्न आया कि महाराज जी वहाँ तो मतलब स्त्री अभिषेक महिला अभिषेक भी होते हैं, आहार के बाद हम बैठे थे ना तब। मैंने बोला देखो, जिसने आज तक कभी किया नहीं है वो कभी करने की कोशिश मत करना, और भाव भी मत लाना, ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत नंदीश्वर भट्टी जो पढ़ते हैं उसमें आता है कि किस प्रकार से सौदर में इंद्र जो है उसकी इंद्राणी
केवल मात्र अलग से खड़ी रहती है प्रेक्षणिका में, जहाँ देखने योग्य स्थान है, बाकी वो करती नहीं है। जब जन्माभिषेक ही नहीं हो रहा तो फिर जिनाभिषेक कहाँ से होगा। लेकिन आगे भी मैंने बोला कि जो कर रहे हैं उनको कभी समझाना नहीं। एक बात बता दें, ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो अच्छे रहे, यही तो बात बोल रहे हैं आचार्य श्री बोल रहे हैं। यदि आप निश्चय सम्यक दर्शन को पाना चाहते हो तो सभी धर्मों के बारे में उदारता रखो, ठीक है ना। उनका अपना मत है। और सुनो, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कोई 25 और 25 50 बोल दे तो हम उनको अपनी भैंस दे दें। क्या बोला? जाट ने कहा, जाट ने कि 25 और 25 50 बोल दे तो मैं अपनी भैंस दे दूं। अंदर में जाटनी बाहर आई, अंदर से पागल हो गए क्या? उनकी पत्नी जो थी, 25 और 25 50 ही तो होते हैं, कितनी भैंस दे दूंगे ऐसे? तो वो क्या बोलता है, बोले अरे पगली 25 और 25 50 होते हैं, ये तो तुम्हें मालूम है और मुझे मालूम है, हम दोनों को मालूम है ना। 25 और 25 50 होते हैं, ये मैं मानूंगा तब तो देऊंगा। इसलिए जिसको मानना ही नहीं है वो कभी भी नहीं होगा। इनको कभी नहीं। कोई माताजी महाराज भी यहाँ आए आपके और नगर में, इस तरह की परिपाटी वाले, ज़्यादा उनसे उलझो नहीं। हाँ, उलझोंगे तो दीवार से सिर भिड़ाने वाली स्थिति है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो चेहरे पे वो आ रहा है ना, इधर इस तरफ हो जाओ या तो, नहीं तो वो उधर और जाएगा। हाँ हाँ, अब बोलो। नहीं होगा ना, वो जिसका मन में एक बार जो है ना हो गया तो वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया ना कि आचार्य श्री ने दूसरों को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए। समर्थन भी मत करो तो विरोध भी मत करो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। अपन सामायिक पाठ में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थे भावं विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देवी। इसी का हिंदी अनुवाद है, प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में अर्च प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ प्रभु। है ना, ये दुर्जन मतलब ये दुर्जन है, उसकी बुद्धि दुर है, वो मतलब गलत विपरीत बुद्धि है, कुबुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, उल्टी बुद्धि है। लेकिन उसमें अपन को उसका विरोध नहीं, समर्थन नहीं, माध्यस्थ हो जाओ बस। इससे अपन कर्म बंध से ही बच जाएंगे और दूसरे को बढ़ावा भी नहीं मिलेगा, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो प्रोत्साहन हो जाता है। आप जाके वहाँ उनके मंच पे ही मान लीजिए उनकी बड़ाई करने लग जाओ तो प्रोत्साहन भी हो जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, अनायतन की सेवा हो जाएगी। अगला, भोग भूमि में संयम नहीं, किंतु वे बहुत व्यवस्थित रहते हैं, मर्यादा से रहते हैं। आचार्य श्री जी, भोग भूमि में आप लोग जानते हैं कि केवल मात्र जो जोड़े के साथ में उत्पन्न होते हैं, है ना, पति और पत्नी के रूप में उत्पन्न होते हैं और दोनों चले जाते हैं। युगल संतान ट्विंस होते हैं वहाँ पे, है ना, एक लड़की एक लड़का, जैसे अभी यहाँ होने लगा है। हाँ, वही होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो वही मिल रहे हैं। तो वही दोनों हुए और वो लोग दिवंगत, एक को जम्बाई से
और एक को छींट से ऊपर चले जाते हैं और ये लोग 7-7 दिन में अपनी अभिवृद्धि को पा जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये कहना है, फिर तो वहाँ पर पशु जैसा जीवन रहता होगा, क्योंकि भोट भूमि में तो ऐसा ही होता है कि भोट खूब भोगो, वहाँ मिल गए तो नहीं। उनकी मतलब इतनी कल्प वृक्ष आदि वहाँ रहते हैं, लेकिन मन में भाव ही नहीं होते हैं। क्या बोला हमने? भले ही वो सोने की थाली में भोजन दे तो तुरंत दे देगा, लेकिन वो ऐसे भाव ही नहीं आते कि सोने की थाली में दो और सोने वो लगाओ कटोरी लाओ। और ये तो अपने मन में कीड़ा उपजता रहता है ना। कि अगर ऐसी बावड़ी आपके इधर यहाँ पपोरा जी कहाँ में थी, पपोरा जी में एक बावड़ी थी, चमत्कारिक बावड़ी, जिसमें ऐसा सुना गया कि आप पर्ची लिख के दे दो, उसमें डाल दो तो उतने बर्तन उसमें से मिल जाते थे। हाँ, अब नहीं मिलेंगे ना। आप जैसे बढ़ियाओं को देख के वो बावड़ियाँ भी जो है खत्म हो गई। हाँ, अब तो वो ये देखता है ना कि फ्री में मिल रही है तो तुम तो कितना दे सकता है, तेरी कैपेसिटी बता तुम तो। और दूसरे को मिलना ही नहीं चाहिए, उसमें ये भी एक और है। तो पहले के लोगों में संतोष वृत्ति रहती थी, वापस भी ले आते थे, जितना लेके जाते थे उतना लाकर भी देते डालते थे, समय पर देते थे। ये सब चीज़ें व्यवस्थित थी। जब यहाँ पर कर्म भूमि में ऐसा हो सकता है, बात हो रही है भोट भूमि की, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत मर्यादा से रहते हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में ही काम करते हैं। भोट भूमि में उपवास संज्ञा, 2 उपवास के बाद आहार, 3 उपवास के बाद आहार, 1 आहार, किंतु देवों में उपवास की संज्ञा ऐसा नहीं दी। वहाँ पर कंठ से अमृत झरता है और यहाँ पर भी अमृत ही झरता है। समझ में आ रहा है? मतलब अमृत का मतलब नहीं है वो हर्ड वर्ड और आंवला, हर्ड वर्ड आंवला जैसा है कि उत्तम भोट भूमि में 3 दिन के अंतराल से क्या होगा? 1 मिनट। हाँ, 3 मतलब 2 मतलब 1 दिन आहार लिया, फिर 2 उपवास हो जाएंगे, तब वो भी कितना सा? हर्र के बराबर। बहुत बढ़िया, मतलब छोटा। फिर मध्यम भोट भूमि में बहेड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और आंवला और बड़ा होता है। हाँ, 3 दिन के अंतराल से, 2 दिन के अंतराल से और 1 दिन के अंतराल से, ऐसा ये होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इनका तो, लेकिन वहाँ उपवास, आचार्य भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं उसको पढ़ लो, कि वहाँ उपवास संज्ञा दी कि 2 उपवास करके 1 दिन, 3 उपवास करके 1 दिन वो हर जितना ले रहे हैं। लेकिन देवों में ऐसा नहीं बोला, चाहे भले ही 15 दिन या 3 सागर 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद में होगा, है ना? 33 पक्ष और 33,000, तो 33,000 वर्ष बाद में एक बार कंठ से अमृत जड़ेगा। तो वहाँ उपवास नहीं है। क्यों? हाँ, यहाँ उपवास संज्ञा थी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन अपन तुलना करना चाहें तो यहाँ वाले से मतलब जितनी अनुपात तो वही रहेगा। हाँ, काय के हिसाब से बड़े ही रहते होंगे, निश्चित रूप से बड़े रहते। ये तो नहीं, नियोग है ना, वो 3 दिन बाद में उनको उतना होना ही है। नहीं, एक्चुअल में ठीक है, वहाँ तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उपवास संज्ञा शास्त्रों में दी है। 2 उपवास 3 उपवास, ये तो इसलिए समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत
नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो बोला ना, भोट भूमि में संयम नहीं, किंतु वे बहुत व्यवस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी तरफ कुदृष्टि डाल रहे हैं, उसकी वो लड़के की तरफ डाल रहा है, वो लड़की की तरफ डाल रहा है, ये नहीं, वहाँ चलता ही नहीं है, सब सिस्टम नहीं। अपने अपने से में संतुष्ट हैं बस वो। और वो भोगों में इतने ज़्यादा लिप्त रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है। कछु, हाँ, धर्म कर्म कछु नहीं है वहाँ पे, सब कुछ भोगों से मिल रहा है। देवों में ब्रह्मचर्य, लोकांतिक जो देव होते हैं, जबकि भोट भूमि में किसी प्रकार का भी ब्रह्मचर्य नहीं बताया। ये भी एक विशेष बात है। देखो, देवों में जो लोकांतिक जो 5वां स्वर्ग है, ब्रह्म स्वर्ग, उसमें लोकांतिक देव रहते हैं, एक उनकी अलग कॉलोनी है बिल्कुल। उनसे कोई, वो न किसी देवताओं से मिलते हैं, न कहीं आते हैं, नहीं कहीं जाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, और न ही कोई दूसरे देवता उनकी कॉलोनी में जा सकते हैं। ऐसे राडार लगे हैं कि जैसे मान लीजिए बामोरा है, तो इस बामोरा में कहीं से भी कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। चारों तरफ से बिल्कुल सीच पैक है बिल्कुल। ऐसे लोकांतिक देवों की स्थिति रहती है। खाली मात्र वो हरिवंश पुराण है, आदि पुराण में भी है कि पुराणों के आधार पे आया कि वो 2 बार नीचे आते हैं, बाकी अन्य ग्रंथों में ज़्यादातर एक ही बार आते हैं, जब भगवान की दीक्षा होती है तब अनुमोदना के लिए आते हैं। भगवान, आपने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है, इससे अच्छा मार्ग और कुछ भी नहीं है, ऐसी वो अनुमोदना करने और अपने वैराग्य को पुष्ट करने आते हैं। लेकिन अन्य पुराणों में जो नाम बता रहा हूँ, उनमें ऐसा भी आया है कि भगवान का जब विहार होता है केवल ज्ञान के बाद में, केवल ज्ञान हो गया, अब केवल ज्ञान के बाद में समोसरण आज यहाँ है, कल विपुलाचार्य पर्वत पे पहुँचेंगे, तो जो चलते हैं तो वो आगे आगे लोकांतिक 8 लोकांतिक देव जो 8 प्रकार के हैं वो भी चलते हैं। उन भगवान के विहार में आगे आगे वो रहते हैं, ऐसा आया है ना। ये नई बात आपको सुनने को मिली होगी। हाँ, प्रार्तिहार ये है, धर्म चक्र पहले होता है, आगे आगे धर्म चक्र चल रहा है, और पीछे पीछे वो 8 लोकांतिक देव हैं, फिर भगवान का पीछे और समोसरण आदि या जो भी चल रहे हैं। वो पब्लिक तो है ही, वो तो चल ही रही है। तो इस प्रकार से तो ये समोसरण का आप लोगों को कुछ ही दिनों में गुणायतन में ये सब देखने को मिलेगा, है न। किस प्रकार से सारी जिज्ञासाएं आपकी शांत हो जाए। उसमें लोकांतरिक भी बनाए हैं वो, प्रमाण सागर जी को मानते हैं, तो उनका भाव था। जब हमको पढ़ाते थे तो उस समय ये पूरी बातें होती थी, खूब पूरा रिकॉर्ड वगैरह उस समय हुआ है। अब तो वो पूरा बन के तैयार होने वाला है। मंदिर का पंच कल्याण जरूर थोड़ा लेट होगा, मतलब 2023 में होना है, लेकिन ये शायद 2022 में, शायद क्या मतलब 100% चालू ही हो जाएगा जहाँ तक है। हाँ, जो हम बोलते थे ना पहले कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मिथ्या दृष्टि से सिद्धों तक की अवस्था, आपको आप देखेंगे बोलता हुआ समोसरण, आप देखेंगे कैसे होते हैं अणुव्रत से महाव्रत, आप देखेंगे किस प्रकार से आगे मुनि महाराज जी की चर्या, आप देखेंगे इस प्रकार से। ऐसा बोलते थे हम पहले, ब्रह्मचर्य सुना है आपने? तो वो सब अब देखने को मिलने वाला है वो। और उसमें बता रहे हैं 108 फीट का वो थिएटर जैसा बन रहा है, जिसमें लगभग 108 फीट में आप भी ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर मंद मंद वृष्टि हो रही है, मंद मंद बयार हो रही। जो आप पूरे बताए न भगवान के अष्ट प्रार्तिहारी है, वो पूरे आपको साक्षात देखने को मिलेंगे। सुगंध आ रही है बिल्कुल, ये आश्चर्य पंचाश्चर्य सब देखने को वहाँ पर मिलेगा। और आप स्वयं अधर में हैं, अधर में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जैसे सीढ़ियों से समूसरण में पहुँचते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको देखने को शायद मिलेगा, ऐसा सब बता रहे हैं वो। अच्छा, बढ़िया। हाँ, अब आजकल तो टेक्निक ऐसी आ चुकी है ना,
अमेरिका की कोई कंपनी, बड़ी कंपनी, वो कर रही है पूरा काम, बाहर वाले। तो उसको राइड यानी चढ़ना। अच्छा, उसमें राइड का मतलब ऐसा है, वही बताया ना अभी, जैसे आपको एक कुर्सी पे बैठा दिया, वो बता रहे हैं शायद कि वो 84 फीट ऊपर तक उठने की कैपेसिटी है शायद उसकी, तो वो राइड है। जैसे आजकल शादी विवाह में भी होने लगे ना, तो वो, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि हम अदर में हैं, बिल्कुल लोटाकाश में बिल्कुल नज़र आ रहा है पूरा, तो वो अद्भुत ही होगा। अभी पूरा हमें भी अब उतना, क्योंकि हमारे समय पर जो टेक्निक थी, तो वो टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी, अब ये नई नई टेक्निक और आ चुकी है, तो उनके माध्यम से वो बताएंगे। समलैंगिक बहुत अच्छा विषय है, हालांकि समय हो गया है। समलैंगिक को यदि कल्चर मानेंगे तो क्या होगा, भारत में हो गया तो दान दे, कुछ नहीं रहेगा। किसका दान, कौन देने योग्य है, कौन, कल मैंने बोला था ना कन्यादान के बारे में, कि कन्या जो है वो क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है, वो दान की है, वो देने योग्य है ना। और जो पुरुष होता है वो आदान, उसका ग्रहण करता है। पानी ग्रहण का मतलब भी यही है ना, पानी ग्रहण, पानी यानी हाथ होता है, तो हाथ को थाम लेता है, हाथ को थाम लेता है कि नहीं अब हम तुम्हारा सहारा हैं, ऐसा वह विश्वास उसको दिलाता है। लेकिन यदि समलैंगिक, समझ रहे हो ना आप लोग, ये माताएं नहीं समझ रही होगी, बाकी लोग तो, कि पुरुष का पुरुष के साथ में संबंध होना, महिला का महिला के साथ में संबंध होना, तो ये कहाँ से संभव होगा आजकल, लेकिन ये होने लगा है। आपस में पार्टनर के रूप में, दो मित्र के रूप में रहने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। यदि भारत में यदि ऐसा हो गया तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह से भूचाल जैसा है, या जिसको कहें संस्कृति का नाश होना है। हमारी संस्कृति कभी भी ऐसा नहीं है। देखो आगे वाली बात बहुत अच्छी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कन्यादान कौन दे, 4 प्रश्न किया चाची ने। कन्यादान कौन दे, किसे दे, कब दे और क्यों दे। उत्तर भी है, मतलब कौन दे और किसे दे, कब दे और क्यों दे। इन प्रश्नों को सोचो तो आपको भारतीय संस्कृति का महत्व समझ में आ जाएगा, महत्व समझ में आ जाएगा। पूरी साइंटिफिक है। हमारे जो पूर्वजों ने जो संस्कृति बनाई है, और आज से नहीं, ये हजारों हजारों वर्षों से चलती हुई आ रही है। भगवान आदिनाथ भगवान भी तो मरुदेवी से विवाह किए कि नहीं किए। तो ये संस्कृति आज की नहीं है, अनादि से ही चल रही है, समझ लीजिए। जब से धर्म है तब से ही चल रही है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, तो अब पहले कन्यादान कौन दे, तो माता पिता दे। आज जो ये भागने का सिस्टम हो रहा है ना, हम तो अब 18 साल 21 साल की हो गए हैं, हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हाँ, अभी एक केस आया था यहीं पे, पिछी परिवर्तन के 2-3 दिन पहले बाहर के लोग आए थे, तो उनको हमने समझाया, केवल हमने 1 साल, वो हालांकि लड़की को बहुत समझाया है, तो माता पिता बहुत परेशान है। जैन लड़का है, लड़का जैन है, तो हमारा तो भाव हुआ कि नहीं भैया, जब जैन है तो तुम तो करके आगे नकी हो। हाँ, और कोई खटीक के साथ में, पंजाबन के साथ, मुसलमान के साथ में भाग जाएगी तो और क्या करेगा। फिर भी मन में आया, और पिताजी बहुत मतलब यानी एक तरह से मेरे से पूछ के नहीं किया, तो लगता तो है ही कि भाई हमने इतना बड़ा किया इसको और हमसे नहीं पूछा।
तो फिर उनके मन को भी रखने के लिए हमने उस लड़की को अकेले में फिर समझाया कि देखो तुम्हें 1 साल तक उससे कोई बात नहीं करना, कोई भी उससे संपर्क नहीं रखना, न तुम्हें कोई फ़ोन से मोबाइल से टोबाइल से, उसकी तब तक हकीकत भी मालूम चल जाएगी कि वो क्या है, तुमसे कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है, सब मालूम चल जाएगा। यदि वास्तव में प्रेम करता है, उसके माता पिता वास्तव में चाहते हैं, तो वो अपना आप इंतज़ार करेंगे और तुम्हें लेके जाएंगे, तुम क्यों चिंता। तब उसने कहा उत्सर्ग किया कि महाराज जी हाँ ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं। और फिर भी मैंने कहा जब तक माता पिता हाँ नहीं भरे तब तक तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी के साथ में भी चले जाएं। आचार्य भगवान वही बात यहाँ बोल रहे हैं, कौन दे कन्यादान? माता पिता दे। फिर दूसरा है किसे दे? जो सक्षम है उसे दे। सवर्ण, यहाँ पे सवर्ण लिखा है। सवर्ण मतलब जो अपने कुल का है, अपनी जाति का है, अपने वर्ण का है, समान कुल जाति वय वंश सब कुछ होना चाहिए। हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रूप ये सब देखे जाते हैं, एक चीज़ नहीं है। अब मान ली लड़की तो हो बड़ी और लड़का हो, अच्छा लगेगा? बोलो, हो रहा है हो रहा है। देखो हमारे वर्षा बोल रही है, चलो किसे दे? तो सब हम नहीं, ये शास्त्रों में आया है, शास्त्रों में लिखा है कि कितनी तरह की बातें उसमें देखनी है, उन सबको देखा जाता है। लेकिन आजकल ये सब गौण होता चला जा रहा है। कब दे? जब संतान योग्य हो तब दे। संतान योग्य हो जाए तब दे। योग्य की परिभाषा सागार धर्मामृत में फिर समय मिलेगा तो बताएंगे। बहुत ही आचार्य श्री ने एक प्रवचन किया था आपके अभी नेमावर चातुर्मास में 2019 में नेमावर चातुर्मास में प्रवचन किया था। विवाह कब? उसका टाइटल मैंने क्या दिया? विवाह कब। यूट्यूब वगैरह में या उसमें पढ़ लेना, आचार्य भगवान का प्रवचन है ये कि विवाह कब करना चाहिए। आजकल जो ये उम्र जो बढ़ती चली जाती है और फिर विवाह करते हैं और फिर हमारे पास में रोते हुए आते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। आजकल सबसे बड़ी विडंबना यही है, लेट विवाह करने के कारण ही ये सब काम हो रहे हैं। आचार्य श्री का बार बार कहना है, पहले 14, 15, 16 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे, कोई झमेला ही नहीं रहता था। हाँ, जब तक उसमें मैच्योरिटी आई, योग्य हो तब दें। मैच्योरिटी आई बस आप जाओ। अब वो 30, 32 साल की, अभी 2-3 दिन पहले भी, तो कहाँ पर ये सब, यानी जो है हम कहाँ करेंगे। 35 के भी हैं। ये सब होना चाहिए क्या? बोलो, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, जमाना ही खराब हो गया हम तो। और क्यों दें? अंतिम प्रश्न है, क्यों दें? तो सुरक्षा हेतु दें। देखो महिला की सुरक्षा पुरुष के साथ में ही है। जब तक वो पुरुष के उसमें नहीं जाएगी, गृहिणी नहीं बनेगी। दो ही है, या तो गुरुकुल में जाओ या गृहस्थ मार्ग बसाओ। दो जगह सुरक्षा है, या तो पति परमेश्वर के पास चले जाओ तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी, और या फिर गुरु जी के पास आ जाओ तो सुरक्षा हो जाएगी, अन्यथा वो सुरक्षा नहीं हो सकती है। आप चाहें कि हम विवाह नहीं करेंगे और घर में ही रहेंगे तो वो सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि समाज में भी तरह तरह की बातें उठती है और तरह तरह के उसमें भी, क्योंकि चंचलता उच्छृंखलता ये सब चीज़ें होती है, इनके माध्यम से लोगों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और होता नहीं हो ही जाता है, देखते भी हैं। और अभी वर्तमान में तो जो मीडिया है, चाहे वो पेपर अखबारबाजी हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे अन्य अन्य और साधन हो, इन सब के माध्यम से क्या मिल रहा है? वही तो मिल रहा है, तो और ज़्यादा भटक जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक आचार्य श्री ने 4 प्रश्न खड़े करके दिए थे। बहुत ही अच्छा, बढ़िया, व्यवस्थित था। चलिए, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्याता में नाश वेको, आपा परिभास वेको, छऊ द्रव्य जान वेको,
पहचान वेठो अनुभव बताए वेठो काहू न सताए वेठो जहाँ तहाँ तार वेठो सुठ विस्तार वेठो जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट सो वाणी मस्तक नमु सदा देत डोट हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।